तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज डे नंबर 34 हो। जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग के बारे में। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। और अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग समझेंगे टाइप कास्टिंग क्या है सी प्रोग्रामिंग में। तो टाइप कास्टिंग अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है क्या है तो आप सीधे उसको बोल सकते हो कि जब हम लोग किसी एक डेटा टाइप से, मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रकार का डेटा टाइप है, ठीक है, उस डेटा टाइप को आप दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। आपके पास मान लो इंटीजर डेटा टाइप है और आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको कहेंगे टाइप कास्टिंग। अगर आपके पास फ्लोट डेटा टाइप है और आप उसको किस में चेंज करना चाहते हो, इंटीजर में, तो उसको बोलेंगे टाइप कास्टिंग। तो सीधे ये कहा जा सकता है कि किसी एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में चेंज करने को टाइप कास्टिंग कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर सारे डेटा टाइप जितने अभी हम लोग ने पढ़ रखे हैं मेन उनको आपस में चेंज करेंगे। पहले फ्लोट को इंटीजर में करेंगे, फिर इंटीजर को फ्लोट में करेंगे, फिर इंटीजर को कैरेक्टर में, कैरेक्टर को इंटीजर में करेंगे, लास्ट में फ्लोट को कैरेक्टर में और कैरेक्टर को भी फ्लोट में करके देखेंगे। वैसे ये कोई जरूरी नहीं होता है क्योंकि कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो इंटीजर, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये अभी नहीं बोलूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है पर मैं करके दिखाऊंगा। तो ये सारे आपस में एक्सचेंज जब होंगे तो किसकी मदद से होंगे, वो टाइप कास्टिंग की मदद से होंगे। तो सीधे सीधे हम लोग ये समझ सकते हैं कि टाइप कास्टिंग एक टेक्निक है जो कि सी प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है जब हम लोग को कोई डेटा टाइप को आपस में चेंज करना होता है। तो अब इस चीज को हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। आपके सामने अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूं। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर खुला हुआ है। इसको हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये हम लोग को बनाना आता है। हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल हो गई। इंट मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन। यहाँ पे आपके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, मेन कोड यहाँ लिखा जाएगा। इतना तो आपको सब आता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब सबसे पहले मान लो अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर डेटा टाइप बनाऊँ आपके सामने, चलिए मैं बना लेता हूँ इंट एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं डाल दूंगा 65। मान लो कोई भी इंसान है उसकी 65 की एज है, ठीक है। सेमी कॉलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा लगाना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने इंटीजर डेटा टाइप बनाया। अब एक प्रिंटफ फंक्शन इसको प्रिंट करने के लिए बनाएंगे, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क। और हम लोग लिख सकते हैं द एज इज या फिर द वैल्यू इज, इतना लिखते हैं, ठीक है, द वैल्यू इज। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि %d का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर इंटीजर वैल्यू हो तो %d लगाएंगे, फ्लोटिंग वैल्यू हो तो %f लगाएंगे और कैरेक्टर को अगर प्रिंट कर रहे हैं तो %c लगाएंगे। इतना तो आपको क्लियर है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। कॉमा लगाकर मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ उस वेरिएबल का नाम और लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 65। ओके, ये आपको क्लियर है कि यहाँ पे 65 आ चुकी है। पर अगर अब मैं ये करूं कि यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू बनाऊं, ठीक है, और फ्लोट में मैं क्या कर सकता हूं, फ्लोट में मैं रख दूं यहाँ पर लेंथ, ठीक है, और इक्वल में मैं वैल्यू डाल दूं 84.5 क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू में पॉइंट में नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने डाला 84.5। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो मैं एज हटाकर अगर यहां पर डाल दूं लेंथ LENGTH, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, पहले तो मैं टर्मिनल को देखो क्लियर करता चलता हूं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि इसने बताया द वैल्यू इज 0। अब जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे कहेंगे भैया आपने %d लगाया है इसलिए ये 0 बता रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर %d तो इंटीजर के लिए होता है। पर मैं क्या करूंगा, इस फ्लोटिंग वैल्यू को अगर यहाँ पे %f लगा के प्रिंट करूंगा तब तो ये हो जाएगी। चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूं इसको प्रिंट करके। मैंने इसको प्रिंट किया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 84.5000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे %d ही लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करा जाता है, टाइप कास्टिंग, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो मैं जो लेंथ लिखा है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब कॉमा के बाद में जहां पे भी आपको टाइप कास्टिंग यूज करना है सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना है।
पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर आपको वो डेटा टाइप लिखना है जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब कन्वर्ट करना चाहते हो। लाइक अभी आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो फ्लोट, ठीक है। पर मैं यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंटीजर में। किसको, फ्लोट को, तो मैंने लिख दिया इंटीजर। कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट को, तो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आपने लिख दिया जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब क्या करना है, अब आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो मैंने कहा LENGTH, लेंथ के अंदर पड़ी हुई है। तो आपने सिंटैक्स समझा, सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना होता है, उसके अंदर उस डेटा टाइप का नाम लिखना होता है जिसके अंदर आप चेंज करना चाहते हो, उसके बाहर आप उस वेरिएबल का नाम लिख दो जिसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम का डेटा अवेलेबल है। मान लो अभी इंटीजर अवेलेबल है, मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो, पर यहां पे लेंथ के अंदर फ्लोट है और मैं कन्वर्ट किस में करना चाहता हूं, इंटीजर में। और %d तो आप जानते हो इंटीजर को प्रिंट करता है। तो अब देखना टाइप कास्ट होकर ये जो वैल्यू है 84.5 ये इंटीजर में कन्वर्ट होगी और फिर यहाँ पर टर्मिनल पर शो होगी। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.5 अपने आप हट जाएगा, सिर्फ प्रिंट कितना होगा, 84। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा एरर, इसने ये एरर जानते हो क्यों बता रहा है, ये मैंने इसको प्रेस करके रखा था इसलिए, कोड में कोई गलती नहीं है। आप देखो मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पर 84 आ गया, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, द वैल्यू इज 84.5 हट चुका है क्योंकि हम लोग ने फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया है। और फ्लोटिंग वैल्यू में 0.5 जो है ये कभी भी इंटीजर में शो नहीं होगा। इंटीजर की खासियत ये होती है कि वो एक कंप्लीट नंबर, होल नंबर शो करता है। तो जो कंप्लीट नंबर था 84 उसने तो वो शो कर दिया, पर पॉइंट के बाद और पॉइंट से लेकर जितनी भी वैल्यू है उसको वो अपने आप हटा दिया, ठीक है। तो ये था देखो टाइप कास्टिंग, जहां पर हम लोग ने फ्लोटिंग वैल्यू को क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया यहां पर इतने से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग फ्लोट को देखो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इसको फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, आप जहां पर इंटीजर लिखा है इसको हटाओ, यहां पर लिख दो फ्लोट, ठीक है। और कन्वर्ट हम लोग इंटीजर को करना चाहते हैं तो यहां पर अब वेरिएबल लिखेंगे इंटीजर वाला एज, ठीक है, क्योंकि एज जो है ये एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखो नॉर्मली क्या है, %d ना लग के अब यहाँ पे %f लिखेंगे, जबकि ये डेटा है %d का इंटीजर का। तो देखना ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा और इसके आगे 000 अपने आप लग जाएंगे। मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे देखो 65.000 समथिंग आ गया, मतलब लास्ट के 5-6 अंकों तक का फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आते हैं। तो यहाँ पर 0.00 आया, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ने पहले क्या किया, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब क्या किया है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया है। फिर से आप सिंटैक्स समझ लो, आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना होता है, उसके अंदर वो चीज लिखनी होती है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं उसको लिख दिया हूं फ्लोट को। आप कन्वर्ट किसे कर रहे हैं, इंटीजर को, तो इंटीजर किसके अंदर है, एज नाम के वेरिएबल के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। चलो भैया इतना हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग रेड कलर से ये टिक मार देते हैं, ये वाला पोर्शन हो चुका है। अब इंटीजर को कैरेक्टर में प्रिंट करना है। तो इंटीजर को कैरेक्टर में प्रिंट करने से पहले मैंने आपको बहुत बार एक चीज बताई है, अगर आपको याद हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एस्काई वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ABCD लिखता हूँ, ABCD, ठीक है, तो ये आपके लिए ABCD है, पर कंप्यूटर के लिए ABCD नहीं होती, इनके कंप्यूटर एक नंबर होता है, इंटीजर नंबर ही होगा, पर उसको हम लोग बोलते हैं एस्काई वैल्यू। मैं ऊपर लिख देता हूं कलर चेंज करके, ध्यान से देख लो, ASCII एस्काई वैल्यू, ठीक है। इनकी अपनी एक एस्काई वैल्यू होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब कैपिटल A की देखो क्या होती है, 65, कैपिटल B की होती है 66, और उसके बाद में 67 होती है C की, और 68 होती है D की। यहाँ पर मैंने लाइन से लिख रखा है A से लेकर Z तक का। और कैपिटल Z की क्या होती है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, कैपिटल Z की आपकी होती है 90, ठीक है, कैपिटल Z की होती है 90। और उसी तरीके से जितने भी सिंबल होते हैं, कैरेक्टर के अंदर क्या क्या आता है इतना तो आपको पता होगा। कैरेक्टर के अंदर अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टर के अंदर कैपिटल ABCD आती है, A से लेकर Z तक का कैपिटल ABCD, स्मॉल से लेके AZ तक आती है, और सारे प्रकार के सिंबल्स आते हैं। सिंबल्स कौन कौन से भैया, जैसे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, प्लस, इक्वल, स्लैश, सब चीजें आती हैं सिंबल्स के अंदर। तो ये 3 चीजें कैरेक्टर के अंदर आती हैं, ओके। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक का
65, 66, 67, 68 और ऐसे 90 तक का जाता है। स्मॉल एबीसीडी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्मॉल एबीसीडी देखो कभी किसी को याद नहीं रहता, वैसे 97 से लेकर स्टार्ट होती है और जेड का 122 तक जाती है। ठीक है, ये चीज अभी हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग ने इंटीजर में जो वैल्यू ले रखी है वो है 65। अगर 65 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा, कैपिटल ए। और अगर ये चीज आ रही है तो बिल्कुल अच्छा है, हम लोग इसको करके देखते हैं। तो ये चीज मैंने बता दी, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया इंटीजर अगर कोई नंबर है तो वो कैसे डिफाइन होगा कि क्या चीज कन्वर्ट होकर आ रही है। तो वो एसकाई वैल्यू द्वारा डिफाइन होता है कि 65 जो नंबर है वो कैपिटल ए का है, 66 जो है वो कैपिटल बी का है। इसी तरीके से हर सिंबल, हर कैरेक्टर का अपना एक नंबर होता है। वो आप गूगल पे डालो एसकाई वैल्यू लिस्ट तो आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर देखो 65 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग फ्लोट को हटा लेंगे, स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो हम लोग इंटीजर को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैरेक्टर में। तो इंटीजर का वेरिएबल तो लिखा हुआ है, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे भैया कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, कैरेक्टर डेटा टाइप में। ठीक है, अब कैरेक्टर डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए %f तो लगता नहीं है, क्या लगता है? %c लगता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एज के अंदर देखेगा तो उसको मिलेगा 65, फिर 65 को वो देखेगा किसमें चेंज करना है, उसको पता चलेगा अच्छा कैरेक्टर डेटा टाइप में इसको चेंज करना है, मतलब टाइप कास्टिंग करनी है। फिर वो देखेगा कि 65 जो है उससे कौन सा कैरेक्टर बनता है, तो उसको पता चलेगा एसकाई वैल्यू में कि अच्छा 65 जो है वो कैपिटल ए का नंबर है। ठीक है, तो अभी देखना यहाँ पे कैपिटल ए प्रिंट होगा। जस्ट मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ एंड ये देखो कैपिटल ए, ओके, ये आ चुका है। इसी तरीके से मैं और दिखाता हूँ, 65 को हटाकर 66 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ कैपिटल बी आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 67 कर दूं तो यहाँ पर देखो कैपिटल डी आ जाएगा, सॉरी 67 में कैपिटल सी आया, उसके पहले बी आया था। अब 68 कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैपिटल डी। ओके, इस तरीके से ये जो पूरी लिस्ट बनाई है, आप अगर लास्ट का नंबर भी डालते हो, मान लो मैं लास्ट 90 डाल दूं यहाँ पर, ये देखो 90, तो हमारा जेड आ जाएगा। कौन सा? कैपिटल जेड, ना कि स्मॉल। स्मॉल की अलग वैल्यू होती है, वो 97 से स्टार्ट होती है, 122 तक जाती है। अब मैं यहाँ पर 90 डाल देता हूँ। 90 डालने पर क्या होगा कि देखो मैं सबसे पहले तो टर्मिनल को कर देता हूँ क्लियर। अब यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल जेड आएगा। ओके, ये आ चुका है। ठीक है, स्मॉल का भी करके दिखा देता हूँ। स्मॉल का होता है 97, तो यहाँ पर स्मॉल ए आएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने पे देखो स्मॉल ए आ चुका है। ओके, इस तरीके से चीजें होती हैं। इसी तरीके आप अगर 98 डाल देते हो तो स्मॉल बी आएगा, और यहाँ पर 122 डालेंगे तो स्मॉल जेड आएगा 122। और हर सिंबल का अपना एक एसकाई वैल्यू होती है, नंबर होता है। अगर यहाँ पर आप स्टार भी डालते हो तो स्टार का अपना नंबर है, एम्परसेंट का नंबर है, ब्रैकेट का नंबर है, हर सिंबल का एक नंबर है। वो नंबर यहाँ से मैच करेगा, वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो हम लोग ने क्या किया, कैरेक्टर, इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके देखा। अब कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करके देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप बनाएंगे, CHAR कैरेक्टर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखेंगे CH और इक्वल करके। आप जानते हो जब कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो हम लोग ने कैपिटल ए रखा, जिससे पता चलेगा कि कैपिटल ए की वैल्यू आपको याद हो गई होगी 65 होती है। अगर वो प्रिंट हो जाएगी तो समझ लो टाइप कास्टिंग सही से काम कर रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एज हटाकर CH लिख देंगे, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप को इंटीजर में प्रिंट करना है। और यहाँ पर कैरेक्टर हटाकर इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो CH के अंदर क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, और इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे %d लगाएंगे C की बजाय। ठीक है, ये लगा दिए भैया। आप देखो क्या करना है, इसको रन करना है। रन करने पे ये आ जाएगा कैपिटल ए। आ जाओ जल्दी से, आ गया, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर कैपिटल ए नहीं 65 आएगा, क्योंकि कैपिटल ए तो हम लोग दे रहे हैं और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गया। कैपिटल ए की वैल्यू थी 65। अगर हम लोग कैपिटल ए की बजाय यहाँ पर कैपिटल बी कर दें तो देख लेना कितनी आएगी, 66 आएगी। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन रन करता हूँ, अब आएगी 66। इस तरीके से जो भी डेटा टाइप मैच करेगा उसकी वैल्यू के साथ में, वो वैल्यू यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट होके आ गई। तो हम लोगों ने ये पोर्शन भी क्लियर कर लिया है। मैं इधर आता हूँ और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी कर लिया, इंटीजर को कैरेक्टर में और कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब लास्ट वाला पोर्शन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। 2 पोर्शन हो चुके हैं, फ्लोटिंग को कैरेक्टर में और कैरेक्टर को फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। पर इसका कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस क्यों नहीं बनता है मैं आपको बताऊं। जितने भी सिंबल्स होते हैं, मतलब जितने भी सिंबल्स होते हैं, सबकी एसकाई वैल्यू इंटीजर में होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ देख लो, ए से लगाकर जेड तक का दिया गया है,
सब देखो इंटीजर में है, कंप्लीट वैल्यू, किसी में पॉइंट में है नहीं है, ठीक है। किसी भी देखो कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, चाहे 65 ले लो, चाहे अगर हम लोग स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक देखें तो 97 से स्टार्ट होता है और z आखिरी में 122 होता है। और अगर जितने सिंबल्स हैं उनके भी नंबर देख लें तो सब हमारे किस में होते हैं, इंटीजर में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लोट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो मान लो फ्लोट में अगर हम लोगों ने वैल्यू दी है 84.5, तो 84.5 किस में कन्वर्ट होगा जाके, 0.5 हट जाएगा, 0.5 हट जाएगा, सिर्फ 84 कन्वर्ट होगा जाकर किसमें, टी में। देख लो यहाँ पे टी की वैल्यू दी गई होगी, ये देखो 84 किसका नंबर है, टी का, कैपिटल टी का ये नंबर है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो यही चीज होगी कि जब आप फ्लोट को किसमें, कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो पॉइंट में जो वैल्यू होती है उसको हटा दिया जाएगा और इधर आपकी लेफ्ट साइड की जो दो वैल्यू है, कंप्लीट नंबर है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उससे जो मैच हो रहा होगा, मान लो अगर मैच हुआ तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, 84.5 का ही एग्जाम्पल ले लूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ्लोटिंग बना लेते हैं, तो इंटीजर का कोई काम नहीं है तो फ्लोटिंग का हम लोग बना लेते हैं, FLOAT फ्लोटिंग, और लेंथ नाम दे देते हैं, ओके। और वैल्यू देखो क्या देंगे, 84.5, ठीक है, पॉइंट में हम लोग ने वैल्यू दी है, तो 0.56 कुछ भी दे दो वो हट जानी है, अपने आप कन्वर्ट होकर आएगा 84, ठीक है। यहाँ पर डाला हम लोग ने कि कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नाम डालेंगे लेंथ, ठीक है, ये डाल दिया भैया, ओके। अब हम लोग इसको %d की बजाय %c कर लेंगे, जो डेटा टाइप आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसका सिंबल लिखना होता है, ठीक है। इसको करते हैं क्लियर और इसको करते हैं रन करने पे देखो यहाँ पे कैपिटल T आ चुका है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 97.3 तो देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 97.3। अब देखो 0.3 लिख दो, 2 लिख दो, कुछ भी यहाँ पे और भी लिख दो, 0.345, कोई फर्क नहीं है, इतनी वैल्यू हट जाएगी। इतनी वैल्यू हटने के बाद में 97 सिर्फ आएगी, ओके। 97 इसी वजह से आएगी क्योंकि 97 ही कंप्लीट नंबर है और कंप्लीट नंबर ही इंटीजर होता है, इंटीजर ही कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो एस्काई वैल्यू होती है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, मतलब कंप्लीट नंबर होता है। बार बार बता के मैं आपको भले ही बोर करता हूं, पर इस चीज़ों को बार बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, कभी कोई एग्जाम में पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको याद आ जाएगा, स्मॉल ए में कन्वर्ट हो गया। अब लास्ट एक पॉइंट बचा है, अब हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मान लो कैरेक्टर बी है, बी को हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हटा दिया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो हम लोग ने लिख दिया FLOAT फ्लोट, और यहाँ पर देखो जहाँ पर लेंथ लिखा है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे CH। तो देखना कैपिटल बी का नंबर क्या होता है, 66, कैपिटल बी का क्या नंबर होता है, 66, तो आएगा 66.000, ठीक है, ये आंसर आएगा। और यहाँ पर हम लोग %c लगाए हुए हैं, नहीं इसको %f कर देंगे क्योंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको रन करने पे आया 66.000, मैंने बताया था आपको। अब देखो ए जब लगा देंगे स्मॉल ए तो आएगा 97.000, देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई पूछता है कि आपकी टाइप कास्टिंग क्या है, तो आप बता सकते हो कि टाइप कास्टिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोग एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ पर यूज़ होती है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाने में यूज़ होती है। अगर आपने हमारी पैटर्न प्रिंटिंग वाली वीडियो देखी होगी, अभी जो हाल ही में मैंने लॉन्च की है, तो उसमें मैंने यूज़ करके दिखाया हुआ है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा यूज़ है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने फ्लोट में इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर को फ्लोट में किया, फिर इंटीजर को कैरेक्टर में, कैरेक्टर को इंटीजर में किया, फ्लोट को कैरेक्टर में और कैरेक्टर को फ्लोट में किया। मतलब हमारे ये तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके हैं और आपको ये क्लियर हो चुका है टाइप कास्टिंग कैसे वर्क करती है। एक बार इसका मैं सिंटेक्स यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। जहाँ पर भी आप डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरीके पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाना है। यहाँ पर उस डेटा टाइप का नाम लिखना है जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा टाइप का नाम लिखना है, जैसे कि आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पर फ्लोट लिखो। फिर उसके बाद में आपको बाहर क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर पहले वाला डेटा पड़ा हुआ है। मान लो इंटीजर का मेरे पास 65 पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पर इंटीजर ना करके यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा एक वेरिएबल बनाकर।
2 मिनट बस लूँगा, फिर चलता हूँ। इंटीजर और मान लो एज इक्वल टू 65, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट होकर जब प्रिंटफ में ये चीज़ आप लिखोगे तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ये 65 फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा 65.00000, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भैया। ओके, समझ में आया। ये सिंटेक्स होता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में डेटा टाइप लिखते हैं जिसमें कन्वर्ट करना है, उसके बगल में वेरिएबल लिखते हैं। और आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। अगर आपको मान लो वेरिएबल नहीं लिखना है तो ये 65 की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 60, यहाँ पे एज की जगह डायरेक्ट 65 भी लिख सकते हो, तो वो कन्वर्ट कर देगा। चलो भैया, इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपकी एक लाइक से। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। अभी तक ये हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, ज्वाइन कर लें। काफी कंप्लीट कोर्स है, सब चीजें पढ़ाई आ रही हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।